Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a more video and this video is going to basically talk about privity of contract. Privity of contract का मतलब in general होता है कि stranger to the contract cannot sue. The party who is stranger to the contract cannot sue. That means only parties to the contract can sue. इसका वेरी फेमस केस इज डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, ये जो डनलप टायर कंपनी है इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ ड्यू एंड कंपनी कि आपको टायर सर्टेन प्राइस के बिलो नहीं सेल करने, सर्टेन प्राइस के बिलो सेल नहीं करने। एंड ड्यू एंड कंपनी जब इन्होंने सेल्फ्रिज एंड कंपनी को फर्दर टायर सेल किए तो इन्होंने एग्रीमेंट को अबाइड किया, अबाइड एज इन दे फॉलोड द एग्रीमेंट। बट जब सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने थर्ड पार्टीज को सेल किए इन्होंने ये टायर बिलो प्राइस सेल कर दिए। दैट मीन्स इन्होंने इस एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया। तो डनलप एंड कंपनी ने क्या किया, सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। और जब केस फाइल किया कोर्ट ने ये देखा कि डनलप एंड टायर कंपनी के एंड सेल्फ्रिज कंपनी के बीच में तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। दैट मीन्स सेल्फ्रिज ने कोई भी एग्रीमेंट को वायलेट नहीं किया। ये जो एग्रीमेंट था ये सिर्फ डनलप टायर कंपनी एंड ड्यू एंड कंपनी के बीच में था। तो इसीलिए एंड मोर ओवर ये जो थर्ड पार्टी है डनलप टायर कंपनी कैन नॉट सू सेल्फ्रिज बिकॉज डनलप टायर कंपनी एंड सेल्फ्रिज टायर कंपनी आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। जो स्ट्रेंजर होता है जैसे डनलप टायर कंपनी एंड सेल्फ्रिज के बीच में तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इसके एक्सेप्शंस है। पहले एक्सेप्शन है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनकी एक ग्रैंड डॉटर है जो कि माइनर है। तो माइनर ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर नहीं कर सकती। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया। ये ट्रस्ट क्यों बनाया, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। एंड इसकी वजह से एक ट्रस्टी अपॉइंट किया, एक पर्सन को अपॉइंट किया एज ट्रस्टी जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, राइट। और इसको ये भी बोला कि मंथली कुछ एक्सपेंसेस मेरी ग्रैंडडॉटर को देते रहना, मेरी ग्रैंडडॉटर को देते रहना। अब ग्रैंडफादर की हो गई डेथ एंड दिस ट्रस्टी रिफ्यूज्ड टू गिव द मंथली अलाउंस टू ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर ने क्या किया, ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल कर दिया, इसको सू कर दिया। अब ये प्ली लेता है कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रैंडफादर एंड मेरे बीच हुआ था, ट्रस्टी के बीच हुआ था। दिस ग्रैंडडॉटर इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज एन एक्सेप्शन जहां पे स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी सू कर सकता है इन ओनली दिस दैट केस जहां पे ट्रस्ट बनाया गया हो। इस केस में ट्रस्ट बनाया गया था, यहाँ पे बेनिफिशियरी can file a case even though this person granddaughter is a stranger to the contract. This is the first exception. Second exception आता है assignment of contract. असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सपोज फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज उधार दिए थे। बी ने बोला था मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा बट बी ने अभी तक रिटर्न नहीं किया। तो इसने क्या किया, ये राइट टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है, ये राइट ट्रांसफर कर दिया सी को थ्रू एन असाइनमेंट डीड। ये असाइनमेंट वर्ड ना डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये वर्ड आया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, ये वर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से आया है जहां पे ए ने अपना राइट सी को ट्रांसफर कर दिया थ्रू एन असाइनमेंट डीड। अब ये राइट टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बी इज विद सी। अब सपोज बी ने देने से मना कर दिया पैसा, क्या सी सू कर सकता है बी को? यस। बी ये नहीं बोल सकता दैट सी इज स्ट्रेंजर, नो,
ये प्ली नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे ऐसे राइट ट्रांसफर किए जाते हैं, वहां पे स्ट्रेंजर भी सू कर सकता है बिकॉज राइट ट्रांसफर हुआ है थ्रू असाइनमेंट ऑफ कंट्रैक्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। सपोज फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या का हम लोगों को सबको पता है कि बहुत सारा पैसा बाकी है SBI को देने के लिए। अब विजय माल्या इज इन अ फॉरेन कंट्री, इन्होंने एक पर्सन मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया कि मैं तुम्हें सारा पैसा देता हूं, तुम SBI को हैंड ओवर कर देना। What if this Mr. X does not hand over the amount to SBI? Can SBI file a case? Because विजय माल्या तो SBI को बोल देगा कि that I have handed over my money to Mr. X. तो yes, SBI can file a case on Mr. X, and this Mr. X cannot claim that I am stranger, cannot claim that I am stranger to the contract. ठीक है? This is also one of the exception. The last exception is contract with an agent. There is a principal, there is an agent, and there is a third party. For example, principal wants to sell a watch and principal के पास टाइम नहीं है, तो principal ने agent को बोल दिया कि भाई तू थर्ड पार्टी के साथ डील कर ले, तू मेरा वॉच सेल करवा दे। अब ए ने क्या किया, एजेंट ने क्या किया, वो वॉच को थर्ड पार्टी को दे दिया, बट थर्ड पार्टी रिफ्यूज्ड टू पे द प्राइस। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन दिस प्रिंसिपल सू द थर्ड पार्टी? यस। थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता कि P एक स्ट्रेंजर है, P मुझे सू नहीं कर सकता। दिस फॉल्स अंडर एन एक्सेप्शन बिकॉज योर प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल ऑलवेज हैज द राइट टू सू द थर्ड पार्टी। So I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.